दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गजसे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में हम सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हर किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ आज अहमदाबाद के आदरणीय टी.आर. भास्कर साहब मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, जय भीम। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं, जो आप सामाजिक क्षेत्र में, जो बड़ौदा संस्थान में जो संकल्प भूमि है, इस संकल्प भूमि का आपने निर्माण किया है, यानी ट्रस्ट आपने निर्माण की है। तो इस ट्रस्ट के बारे में आपकी मैं सराहना करता हूं, जो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ये तो आगे चलकर अपन जानेंगे ही ट्रस्ट के बारे में। सबसे पहले आप संक्षिप्त में परिचय दीजिए। सर्वप्रथम लॉर्ड बुद्धा टीवी का संकल्प भूमि ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत है बड़ौदा में कि आप इतनी ऐतिहासिक महोत्सव को कवर करने आए हैं। गत वर्ष भी आपने कवर किया था, तो बहुत अच्छी सराहना हुई थी हमारे ट्रस्ट में आपकी। तो मेरा नाम टी.आर. भास्कर है। वैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन मैंने केंद्र सरकार में गुजरात में ही 88 में ज्वाइन किया और गुजरात में ही घूमता रहा और अहमदाबाद से मैं रिटायर हो गया और यहीं पर सेटल हो गया। तो हम स्टूडेंट्स लाइफ से ही बाबा साहब के मिशन पे काम करते रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा माहौल था। तो यहाँ आकर के भी हमने जहाँ भी रहे हम सामाजिक संस्थाओं से जुड़ते रहे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। अहमदाबाद में मैं सबसे ज़्यादा समय रहा, क्योंकि अहमदाबाद मेगा सिटी है, तो बहुत बड़ा सिटी है, तो यहाँ बहुत अच्छे मतलब काम करने का मौका है। क्योंकि जो पूरे गुजरात में जो 140 बुद्ध विहार हैं, उसमें से 25 बुद्ध विहार केवल अहमदाबाद में ही हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बहुत बाबा साहब का जो अंतिम इच्छा थी वो अहमदाबाद वाले बखूबी निभा रहे हैं। जी। भास्कर साहब, अभी हम जो आए हैं आपके पास में गुजरात के बड़ौदा शहर में, और बड़ौदा शहर ये जो है बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर बाबा साहब के पदकमलों से ये पवित्र भूमि हुई, पावन भूमि हुई है, बराबर है। तो इस विषय को लेकर आपने जो संकल्प भूमि यहाँ पे निर्माण की है, तो इस निर्माण करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता है कि बाबा साहब नौकरी करने यहाँ पर बड़ौदा नरेश की इस रियासत में आए, लेकिन उसका जो पीछे का जो भूमिका है काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो ये सभी जानते हैं कि बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली और वो विदेश पढ़ने गए। तो ये सही बात है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उनके द्वारा छात्रवृत्ति बाबा साहब को स्वीकृत की गई। 2013 में बाबा साहब यहाँ पर सयाजीराव गायकवाड़ से मिले थे और चूँकि उनको बॉम्बे से उनकी केरसकर साहब ने सिफारिश की थी कि एक मेधावी छात्र को मैं भेज रहा हूँ और उसे आपकी मदद करनी है। तो सयाजीराव गायकवाड़ से जब बाबा साहब मिले तो महाराजा भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बच्चे भेजे हैं, भविष्य में भेजूँगा, लेकिन एक ऐसे बच्चे को मैं बाहर विदेश में शिक्षा के लिए भेज रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। तो उन्होंने एक शर्त रखी बाबा साहब के सामने कि अम्बेडकर जी, ऐसा है कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, लेकिन आप जब उच्च शिक्षा प्राप्त करके आएंगे तो मेरे रियासत में आपको 10 वर्ष नौकरी करने का मौका आपको देना पड़ेगा। आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार एक अच्छा ओहदे पे आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो बाबा साहब ने वो करार स्वीकार किया। जी। यानी सयाजी जो महाराज थे, गायकवाड़ महाराज, बराबर है। तो इन्होंने बाबा साहब को जो विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा था, तो कितनी शिष्यवृत्ति थी बाबा साहब के लिए? हाँ, बाबा साहब की जो छात्रवृत्ति थी उस समय 25,000 रुपये महीने की राशि बताई जाती है। और बाबा साहब को जब अपॉइंटमेंट दिया गया यहाँ पर, जो पढ़ने आए, तो 1 से 50 रुपये प्रतिमाह उनका वेतन रखा गया। और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बहुत ही उदार दिल के थे, बहुत ही मतलब जो छोटे वर्ग के लोगों के लिए और एजुकेशन को महत्व देते थे। तो ये आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब जब विदेश से आ रहे थे तो उनका लगेज जहाज़ डूबने के कारण वो नष्ट हो गया था। और उनकी बहुत पुस्तकें वो डूब गई थी, तो उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ था।
तो जब ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को पता पड़ा तो उन्होंने उसी लेटर में ये लिखा कि अंबेडकर जी को 300 रुपये एक्स्ट्रा वेतन के अलावा 300 रुपये और दिया जाए। अच्छा। जिससे उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। जी जी। विदेश में जाकर बाबा साहब ने कौन सी डिग्री हासिल की थी सर? हाँ, बाबा साहब ने अमेरिका में जाकर के अपना पीएचडी की डिग्री प्राप्त की वहाँ पर। अच्छा। और फिर उनको दोबारा भी जाना था पढ़ाई के लिए, फिर दोबारा गए वो पढ़ने के लिए। अच्छा। लेकिन बाबा साहब का जो करार था वो एक बाबा साहब कैसे कहते हैं, वचन के पक्के थे। अच्छा। उन्होंने कहा मैं बाकी की पढ़ाई बाद में करूँगा, लेकिन जो मुझे सयाजीराव गायकवाड़ साहब से जो वायदा किया है उसे मैं निभाऊंगा। जी जी। और वो सितंबर 1917 को बड़ौदा में पधारे। जी जी जी। भास्कर साहब, बाबा साहब को बड़ौदा संस्थान में सयाजी महाराज जी ने नौकरी दी थी, बराबर है। लेकिन नौकरी के दौरान बाबा साहब को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या कि जो जातीयता है उस बारे में सामना करना पड़ा। इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ये बातें आज़ादी से पहले की बातें हैं। अच्छा। 1917 की बात है। 1913 में बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली। उस समय तो बाबा साहब की उम्र 25-26 साल ही थी। तो यहाँ पर वो आए। अच्छा। और बहुत उम्मीद के साथ आए। वो आ भी गए बड़ौदा। उन्होंने वहाँ पर कार्यालय में अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया, जॉइन भी कर लिया। लेकिन महाराजा की तरफ से कोई रहने के लिए आवास नहीं दिया गया। अच्छा। उन्हें स्वयं ही ढूंढना था। जी। लेकिन वो कई जगह गए, लेकिन जाति जब पूछते थे और बाबा साहब जाति छिपाते नहीं थे। और वो चर्चा हो गई थी शहर में कि एक अछूत व्यक्ति का महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने एक उच्च पद पर अपॉइंट किया है। ये चर्चा शहर में हो गई थी। तो उन्हें मकान कहीं नहीं मिला था। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या थी। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि, तो फिर किसी ने कहा कि जो एक पारसी सराय है और पारसी लोग शायद भेदभाव नहीं करते हैं, तो आप वहाँ जाइए, आपको रूम मिल जाएगा। अच्छा। तो वहाँ वो पारसी की सराय में गए। वहाँ पर बताया कि ऐसे ऐसे मेरा अपार्टमेंट हुआ है, मुझे रूम चाहिए। तो उन्होंने भी कहा कि हम आपके लिए रूम दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है, अगर हम देंगे तो हमको ही प्रॉब्लम होगी। अच्छा। क्योंकि देश की व्यवस्था ऐसी है, जाति व्यवस्था बहुत चरम सीमा पर है। पता पड़ेगी तो हमारे भी धर्मशाला को नुकसान होगा। तो फिर भी वो बड़े सोचे कि इतने महाराज के मतलब पदाधिकारी हैं और अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपना नाम छिपा के रह सकते हो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ऐदल राव अपना नाम रखा। अच्छा। छिपा के उन्होंने मदद कर दी और वहाँ पे वो रहने लगे। जी जी जी। तो उसके बाद भी क्या हुआ कि लोगों को पता पड़ गई। ऑफिस में उनके साथ भेदभाव होता था। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनके जो रूम में कारपेट बिछा हुआ था वो हटा लिया गया। अच्छा। उनको पानी पीने के लिए अलग मटका रख दिया गया। अच्छा। और चपरासी जो भी था वो भी फाइल फेंक करके देता था। अच्छा। तो उन्होंने कहा यहाँ पर ये कैसा हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव। कैंटीन में भी जाते थे तो उनको कोने में टेबल डाल रखी थी और चाय पिलाते थे, लेकिन उनको कहा कि टेबल आपकी वो है और आपको ये रसोईया नहीं, दूसरा रसोईया आपको चाय सर्व करेगा और आप पी के जाइए। तो कैंटीन में भी अपमान, ऑफिस में अपमान, रहने को जगह नहीं, अपमान। तो 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 5, 6, 10 दिन बीत गए। अच्छा। और जब वो लोगों को देखा कि ये तो बहुत ही होशियार अधिकारी है और जो वहाँ के जो अधीनस्थ कर्मचारी थे वो परेशान होने लगे कि हम जो लापरवाही करते हैं, आलस करते हैं नौकरी में, तो ये व्यक्ति अधिकारी सहन नहीं करेगा, हमको प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से उनको यही चाहते थे कैसे भी करके ये छोड़ के भाग जाएं। जी जी। तो ऑफिस में प्रताड़ना रही उनकी जो है। और बाबा साहब रोज़ चिंतन मनन रात को करते थे। जी जी। लेकिन एक दिन घटना, 11वें दिन ऐसी घटना घटी अच्छा। कि वहाँ पर जो धर्मशाला के जो वार्डन थे उनको दबाव डाला गया अच्छा। कि आप उनको ना बोलिए और वो रूम खाली कर दें। तो वहाँ की कमेटी वहाँ पर गई कि देखिए भाई, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप रूम खाली कर दीजिए, हम आपको रूम नहीं दे सकते हैं अभी और हमको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके भले के लिए कह रहे हैं, कुछ अनहोनी घटना हो सकती है। अच्छा अच्छा। मतलब इतना भी सारा बाबा साहब कर दिया कि अनहोनी घटना भी हो सकती है। तो बाबा साहब ने कहा कि हमें 8 घंटे आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, 8 घंटे आपको देते हैं, आपको व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन वो 8 घंटे पूरे नहीं हो पाए, तब तक 10-15 लोग लाठी लेकर के और बाबा साहब को आधम के और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर, और ये धर्मशाला आप खाली कर दीजिए वरना कुछ से कुछ भी हो सकता है। तब बाबा साहब ने कहा अब मेरा इस धर्मशाला में रहना मुनासिब नहीं है। और उन्होंने फिर निर्णय लिया कि अब मुझे वापस
बॉम्बे जाऊंगा। जी जी जी। भास्कर साहब, बाबा साहब जिस बड़ौदा संस्थान में नौकरी करते थे, तब ये सब जातीयता का जो वातावरण था, ये वातावरण को देखकर बाबा साहब उद्विग्न हो गए थे। और एक इसी बड़ौदा शहर में एक पेड़ है, उस पेड़ के पास बाबा साहब जाके, वो पेड़ के नीचे बाबा साहब जाकर फूट फूट कर रहे थे। तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? घटना ऐसी है कि बाबा साहब ने ये निर्णय ले लिया और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को बता दिया कि मैं वापस बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं अपना स्वाभिमान बेच करके ये आपकी शर्त पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है जो जिसे मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने ट्रेन से जाना था। तो ऐसे बताया जाता है कि ट्रेन रात को 9 बजे के आसपास थी, और लेकिन ट्रेन जो है वो लेट आई। अच्छा। और तो पता पड़ी समय के 4 घंटे ट्रेन लेट है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ समय बिताऊँ मैं। तो जस्ट बड़ौदा रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर पर कमेटी बाग, जैसे आज जो है उसको सयाजी बाग बोलते हैं। अच्छा। बहुत सुंदर बाग है, और वहाँ पर करीबन 15 एकड़ का वो बाग है। लश्कर सर, ये जो सयाजी बाग है, ये सयाजी गायकवाड़ साहब के नाम से है क्या? हाँ, ये जो पूरी प्रॉपर्टी सयाजीराव गायकवाड़ साहब के नाम से ही है। लेकिन आज़ादी के बाद इसका पूरा देख रेख वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, तो ये बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। इसकी देख रेख मेयर और कमिश्नर करते हैं। जी जी जी, हाँ बोलिए सर। पूरे बगीचा का एक यहाँ पर करते हैं। पेड़ के बारे तो जो में पेड़ जो था, जी, तो उन्हें अच्छी जगह चाहिए थी। तो एक विश्वामित्री नदी बहती है जो उस बगीचे में होकर जाती है। तो एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं, वहाँ पर एक चबूतरा सा था। वहाँ अभी भी है क्या वो पेड़ टूट गया। अच्छा। तो वहाँ पर बैठ के उन्होंने चिंतन मनन किया, और कुछ ऐसे बताते हैं कि उनके जो पुराने साथी कुछ थे मिलने वाले, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, वो बाबा साहब से मिलने भी आए इस प्रकार से कि चलो हम मिलते हैं बाबा साहब से। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ बातचीत भी किया, ऐसे बताया जाता है। तो बाबा साहब ने वहाँ 4 घंटे बिताए उस पेड़ के नीचे बैठ के। अच्छा। और ये चिंतन मनन किया उन्होंने कि मेरे जैसा व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, तंदुरुस्त व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, टाई पहनने वाला व्यक्ति, होश-पोश व्यक्ति, शहर में रहने वाला व्यक्ति के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता जब पूरे भारत में, गांव में, देहात में अनपढ़ जो शोषित समाज है उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि उनके साथ मानवीयता का व्यवहार नहीं किया जा रहा होगा, बल्कि वो पछता जैसा व्यवहार किया जा रहा होगा। अब उन्होंने वहाँ पर बैठ के संकल्प लिया कि मैं अपना शेष जीवन इन शोषितों, वंचितों, अशिक्षितों और महिलाओं के उत्थान के लिए लगाऊंगा। तो उन्होंने यहाँ पर ये संकल्प करके फिर वो रात को ट्रेन से वापस चले गए। जी 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 जी। भास्कर साहब, जो बाबा साहब ने संकल्प किया था का यहाँ का जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, जो महिला है, इन घटकों के लिए बाबा साहब ने काम किया है। तो बाबा साहब ने इसी पावन भूमि पर बाबा साहब ने संकल्प किया था। तो वो संकल्प जो लिया था बाबा साहब ने, उसी विचारधारा को लेकर आपने यहाँ पे संकल्प भूमिका ट्रस्ट का निर्माण किया है सर। तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ, तो ये बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। तो इसको यहाँ के समाज सेवियों ने ये कहा कि भाई ये भूमि यहाँ पर ये सब हमको मिल रहा है। और जो वेटिंग फॉर वीज़ा बाबा साहब की किताब है, उसमें भी उन्होंने इस संकल्प के बारे में, संकल्प भूमि के बारे में और यहाँ पर नौकरी की उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। अन्य किताबों में भी लिखा गया है। और इस प्रकार से यहाँ के समाज सेवियों ने, खासकर हमारे जो संस्थापक फाउंडर संस्थापक हैं आयुष्मान RK सिंह जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उनके साथ में थे मिस्टर HR सिंह जी, जो उनकी विभाग में कार्य करते थे यहाँ पर सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन में। और कई साथियों के साथ उस भूमि का आकलन किया, निरीक्षण किया, वो जगह देखी, पेड़ देखा। तो वहाँ पर ये मन में आया कि क्यों इस भूमि को डेवलप कराया जाए सरकार से, या हमारी संस्था करे। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पूरी सयाजीराव गायकवाड़ साहब की है और ये कॉरपोरेशन के अंडर में आती है। तो इसलिए हमें सरकार के माध्यम से ही इसको डेवलप कराना पड़ेगा। तो उसके लिए एक संस्था का निर्माण किया, संकल्प भूमि ट्रस्ट। तो 9 अप्रैल 1917 को हमने ये ट्रस्ट बनाया, और 14 अप्रैल 1917 को इसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करके हमारी 18 लोगों की कमेटी बनाएगी, जो चैरिटेबल कमिश्नर में ट्रस्ट के द्वारा किया। फिर हम इसको हम लोग मेंबरशिप बढ़ाते रहे, करते रहे। तो आगे चल के उस समय 2006 में यहाँ के जो मेयर थे आदरणीय सुनील सोलंकी जी, जो आज भी हैं, उनको हमने बनाया पैट्रन संस्था का। और एक हमारे
टी आर परमार साहब, उनका पोस्टिंग यहाँ एसीपी के में हुआ था। अच्छा। तो वो भी इस भूमि के बारे में पता पड़ा तो वो भी आए और हमारे ट्रस्ट में जुड़ गए और उनको भी हमने पैटर्न बनाया। जी जी जी। और फिर अनिल प्रथम आईपीएस, अच्छा। जो उनका गांधीनगर में पोस्टिंग था, उनको हमने ट्रस्टी बना करके और पैटर्न बनाया। तो इस प्रकार से संस्था के हमारे 3 जो हैं पैटर्न आज भी वो हमारे पास मौजूद हैं। जी भास्कर साहब, ये जो संकल्प भूमि है, ये ट्रस्ट है, ये कितने एकड़ के ज़मीन में ये फैली हुई है? हाँ, ये हमारा लिए जो सरकार ने ज़मीन चिन्हित की है संकल्प भूमि के नाम से, अच्छा। सयाजी बाग में, वो केवल 756 स्क्वायर मीटर जगह है। अच्छा। बाकी 15 एकड़ का जो बगीचा है, हम ये मान के चलते हैं वो पूरा हमारा ही है, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है संकल्प भूमि। अच्छा जी। तो पूरे हज़ारों लोग आ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई रोक टोक कोई पाबंदी नहीं है वहाँ पर। अच्छा। तो जगह तो ये लेकिन वहाँ पर विश्वामित्री नदी है, तो जहाँ पर बाबा साहब बैठे थे, वो 2013 में पेड़ गिर गया था आंधी तूफान से। फिर हमने दूसरा पेड़ वहाँ पर लगा दिया है और वो पेड़ भी 15-20 फीट का हो गया है। तो फिर हमने इस संस्था ने क्या है कि मोटिवेशन काम किया। अच्छा। सरकार के सामने अपनी बात रखी कि बाबा साहब ने भारत को इतना दिया है, तो बाबा साहब के नाम पर यहाँ पर सरकार को कुछ करना चाहिए, इस स्मारक बनाना चाहिए यहाँ पर। तो उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे एक आर.एम. पटेल थे, विधायक बीजेपी के अहमदाबाद से, जो रिटायर आईएएस थे, उनसे हमने अपनी बात रखी और वो उस समय की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, उनसे हमारी मुलाकात कराई। अच्छा। गांधीनगर में टी आर परमार साहब, मैं और आर.एम. पटेल साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान काम नहीं होता और विधायकों के माध्यम से ही मिल सकते हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक बात रखी कि उस समय वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जब आईएएस थे तो वो डायरेक्टर थे, तो उन्हें पता था कि गुजरात सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपया पूरे गुजरात के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए, और टूरिज्म भी कौन सा, जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। अच्छा। वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का तो 1000 करोड़ का बजट अलग से है, लेकिन एससी एसटी के महापुरुषों के लिए या पवित्र स्थलों के लिए वो 10 करोड़ रुपया पूरे साल में ग्रांट किया जाता है। तो उन्होंने ये बात कही कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन लिखो कि जगह जगह आप 10 लाख रुपये देते हो, 20 लाख रुपये देते हो, तो वो दिखाई नहीं देता। ये पूरा 10 करोड़ रुपया एक साल का हमें संकल्प भूमि में दे दीजिए तो कुछ दिखाई देगा। और तो वो आनंदीबेन पटेल ने मानी और 10 करोड़ रुपया सैंक्शन इस भूमि के डेवलपमेंट के लिए आनंदीबेन पटेल ने कर दिया और बड़ौदा के कलेक्टर के माध्यम से वो आकर के निर्माण कार्य शुरू हो गया था। जी जी। भास्कर साहब, जो ऐतिहासिक जो संकल्प भूमि है, इस ट्रस्ट के माध्यम से और कौन कौन से प्रोग्राम लिए जाते हैं? हाँ, देखिए ये जो ट्रस्ट है हमारा, ये पे बैक द सोसाइटी महापुरुषों के उस पर तो काम करती है, लेकिन हमारा फ्यूचर में प्लान है कि ये शिक्षा के उस पर भी काम करे। और यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि 23 सितंबर संकल्प दिवस समारोह ही मनाया जाता है। यह संस्था हमारी पूरे वर्ष काम करती है। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर हम वहाँ पर ध्वज फहराते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देते हैं, वहाँ बाकायदा सलामी ली जाती है और कार्यक्रम रखे जाते हैं। इसी प्रकार पर 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 14 अक्टूबर और अन्य महापुरुषों से जो उनके जन्म से संबंधित या परिनिर्वाण से संबंधित है उन पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। कभी कभी हम बच्चों के लिए पुस्तकें बांटते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी रखे गए हैं और यहाँ पर हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। तो यह इस संकल्प भूमि के प्रचार प्रसार में हम दिन रात एक किए हैं। जैसे बनते कर्ण सिंह राहुल जो आज बड़ौदा में ही हैं, अच्छा। उनके द्वारा 300 सामने दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है, सामने दीक्षा कार्यक्रम। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो 11 दिन। अच्छा। हाँ, 15-20 पेज की किताब थी, वो 11 दिन। उस किताब में पूरा विवरण उन्होंने दिया है। उन किताब ने बहुत ही प्रचार प्रसार किया। और मैं भी अपनी अहमदाबाद से किताब निकालता हूँ, भीम दशा और धम्म संदेश। उसमें 2 लेख हमारे हर साल होते थे और हमारी 2000 किताब 2001 से पूरे भारत में जाती हैं। तो हमने प्रचार प्रसार पहले करना चाहा, तो अभी ये प्रचार प्रसार बहुत अच्छा यहाँ पर हो गया है और लाखों अनुयायी यहाँ पर संकल्प भूमि में जो है नमन करने आते हैं। इसके बाद 10 करोड़ रुपया वो आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर अंबेडकर फाउंडेशन दिल्ली में एक संस्था है। अच्छा। जो केंद्र सरकार के अंदर में आती है और वो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के अंदर में आती है। तो वहाँ पर भी रजूआत की गई और वहाँ के एक मेंबर थे परमार साहब, वो यहीं के थे बड़ौदा के। तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया और मंजूर कराया। इस प्रकार 11 करोड़ रुपया मंजूर हो गया।
उसके बाद में 12 करोड़ रुपया और मंजूर किया सरकार ने। इस प्रकार से करीबन 24-25 करोड़ रुपया सरकार ने दिया। लेकिन ये जगह जो है, यहाँ पर संकल्प भूमि जो वृक्ष है, वहाँ पर नदी है। नदी के कारण सरकार ने ये कहा कि यहाँ बाढ़ आती है, मगरमच्छ आते हैं, बिल्डिंग बनाएंगे तो डैमेज हो सकती है, इसलिए हम इस भूमि को स्मारक के रूप में ओपन रखेंगे। लेकिन कवर्ड जगह उन्होंने 3000 स्क्वायर मीटर, संकल्प भूमि से जस्ट 1 किलोमीटर साइड में, जिसे कल्याण नगर बोलते हैं, वहाँ पर 300 स्क्वायर मीटर सरकार ने, कॉरपोरेशन ने और अलॉट कर दिया। और वहाँ पर आज एक 3 मंजिला स्तूप बन चुका है, 90% काम हो चुका है और टोटल सेंट्रल एसी है। और उसमें बाबा साहब की जीवन से घटनाएं, वहाँ पर मेडिटेशन होगा, सवा कक्ष होगा, झांकियाँ होंगी, चारों जो भूमि है, अपना चैत्य भूमि है, दीक्षा भूमि है और महू जन्म भूमि है, और उन सब से संबंधित वहाँ पर वो चित्र लगाए जाएंगे। जिस प्रकार से हमें मालूम हुआ है कि जो दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर जो बाबा साहब का निवास था, वहाँ पर जो डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक डेवलप किया गया है, अगर लोगों ने उपासकों ने देखा हो, उसी कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली 26 अलीपुर रोड पर जो स्मारक देखा है कितना सुंदर है। तो उसी पैटर्न पर ये बन के तैयार हो जाएगा। 10% काम बाकी है, कारीगर लगे हुए हैं। 1 साल के अंदर सरकार इसका उद्घाटन भविष्य में करेगी। जी जी जी। जो बाबा साहब ने संकल्प किया था जिस भूमि पे, तो उसी विचारधारा को लेकर आपने संकल्प किया है, यानी ऐतिहासिक संकल्प भूमि ट्रस्ट का आपने निर्माण किया है। तो लोगों से इस माध्यम से क्या अपील करेंगे? हाँ, हम ये अपील करना चाहते हैं कि बाबा साहब की जो शिक्षा है, बाबा साहब एजुकेशन पे ध्यान अधिक देते थे और शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने बताया, करके भी दिखाया। तो बाबा साहब जिस प्रकार से 9 भाषाओं को ज्ञाता रहे, 32 उनके पास डिग्रियाँ थीं, संविधान उन्होंने बहुत सुंदर संविधान भारत को दिया। तो उनके मिशन पर चल कर के, जैसे बाबा साहब ने भी अपने जीवन में कई संस्था का गठन किया, उन पे उन्होंने अमल किया और चलते रहे। तो हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जैसे अपना 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया नागपुर में लाखों लोगों के साथ में, और उसके लिए द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा का भी निर्माण किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी भारतीय बौद्ध महासभा गुजरात प्रदेश का प्रभारी हूँ। आदरणीय रायतन अम्बेडकर साहब ने मुझे 7 वर्ष पहले इस गुजरात प्रदेश की बौद्ध धर्म बढ़ाने के लिए प्रभारी बनाया हुआ है। और चांदखेड़ा में, अहमदाबाद में, जहाँ पर एक बोधिसत्व बुद्ध विहार है, उसका मैं एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। वह हमारे उपासकों ने खुद की मालकी का बुद्ध विहार बनाया है। और एक संस्था है सेवा स्तंभ, जिसकी पूरे भारत में 2000 ब्रांचें हैं, उसका मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। और संकल्प भूमि ट्रस्ट में जनरल सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड इवेंट का पद मुझे दिया गया है प्रचार प्रसार के लिए। तो हमने एक अभियान चलाया हुआ है संकल्प भूमि ट्रस्ट से जुड़ने के लिए। 1000 रुपये लेकर हम लोगों को लाइफ मेंबर बनाते हैं, जी। आजीवन सदस्य। तो 800 लाइफ मेंबर आज की डेट तक पूरे भारत से बन चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। और हमारे जो प्रथम साहब हैं, जो अनिल प्रथम साहब, जो हमारी संस्था के प्रेसिडेंट भी हैं और पैट्रन भी हैं, वो रिटायर भी हो चुके हैं। अब वो समय अधिक देंगे। उनका विजन है कि हम पूरे भारत के हर स्टेट में संकल्प भूमि ट्रस्ट का एक कार्यालय हो, कहीं कार्यालय खोला जाए। गुजरात के 31 ज़िले हैं, हर ज़िले में एक कार्यालय खोला जाए। तो ये हमारी बातें हो चुकी हैं और उसके माध्यम से हम एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाएं, लोगों को अवेयरनेस करें, अंधश्रद्धा से दूर रहने के लिए लोगों के लिए प्रेरित करें। ये बाबा साहब का सपन इस ट्रस्ट के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से और शाखाओं के माध्यम से होगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। और पूरा हमारे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो दिन रात अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी लगे हुए हैं। और आज 22 सितंबर 2024 है, कल 23 सितंबर 2024 108वां संकल्प दिवस समारोह पूरे भारत से लाखों लोग यहाँ पर आएंगे। हमने कोशिश की है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए हमने धर्मशालाएँ, गेस्ट हाउस रुकने की व्यवस्था की गई है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की है। और हमारी 15 से 20 संस्थाएं यहाँ पर कोई 10,000 लोगों के लिए, कोई 20,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कल कर रही हैं। हर ज़िले से 4-4-5 बसें, मेरे अहमदाबाद से भी 10 बस भर के कल आएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बाबा साहब, आज जो कुछ भी हैं हम बाबा साहब के माध्यम से हैं। और आज हम
इतना बड़ा हमको ये एजुकेशन मिला, नौकरी मिला, ये सब बाबा साहब की देन है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, पैग व्यक्तिगत सोसाइटी करना चाहिए। तो हम जो 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब ने ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो बाबा साहब पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करते थे। तो हमारा ट्रस्ट भी पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करता है और पढ़े लिखे लोगों को ही ज़्यादा जोड़ रहा है, क्योंकि उनके पास तन मन धन सब कुछ होता है, इसलिए वो समाज के लिए सेवा दे सकते हैं। तो हमारे इस ट्रस्ट में कई IAS, PCS और IAS भी जुड़े हुए हैं और भविष्य में हम इसको बहुत आगे ले जाएंगे। और ये ट्रस्ट कुछ काम करने की तमन्ना रखता है। हमें सभी के सहयोग की अपील। तो दर्शकों, ये थे TR भास्कर साहब, जो गुजरात के बड़ौदा शहर से आते हैं। और बड़ौदा शहर ये बहुत पावन भूमि है। यहाँ पर बाबा साहब के पदस्पर्श से ये भूमि पावन हुई है। और इसी भूमि का एक महत्व है। जो बाबा साहब बड़ौदा संस्थान में नौकरी कर रहे थे, तब की बात है। यहाँ पर 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने इसी पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम बाबा साहब ने संकल्प किया था। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे जैसे विद्वान लोगों पर यहाँ का जो जातीयता का जो भूत सवार बैठा है, ये मुझको भी नहीं छोड़ा है। तो मेरे जो खेड़ों में यानी देहातों में जो लोग रहते उन पर क्या बीती होगी, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब इसी पेड़ के नीचे फूट फूट कर रोए थे। तो उसी विषय को लेकर यहाँ के जो भास्कर साहब है और उनकी जो सहयोगी है, उन्होंने ऐतिहासिक संकल्प भूमि एक ट्रस्ट का निर्माण किया है। और इसी ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आने वाले समय में इसी ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा ही समाज का काम हो, ऐसा ही बाबा साहब के विचारों का कार्य हो। और एक कार्य आगे बढ़ाने के लिए भास्कर साहब और उनके सभी सहयोगियों को मैं लंबी उम्र चाहता हूं। उनके हाथों से ऐसा ही काम हो, उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।